जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है। मान्यता है अगर इस अवधि में आप सच्चे भाव से मां भगवती की उपासना की जाए, न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर, परिवार और कैरियर में भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहाँ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। उस घर में या फिर परिवार के सदस्यों में संकट के बादल कभी नहीं मंडराते हैं। इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में भगवान के 9 रूपों की पूजा और आराधना करते हैं, साथ ही साथ उपवास भी रखते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों के गड़बड़ के कारण यहाँ पर आपके मन में भी प्रश्न होगा, नवरात्रि में किस दिन किस देवी माता की पूजा की जाए। अष्टमी और नवमी तिथि का एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिनों में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 30 मार्च 2025 रविवार से और चैत्र नवरात्रि समाप्त होंगे 6 अप्रैल 2025 रविवार को। रविवार से व्रत प्रारंभ होंगे और रविवार को ही समाप्त होंगे। आपको बता दें, ऐसे में जब नौ दुर्गा की पूजा जो है रविवार से प्रारंभ होती है तो माता की हाथी की सवारी होती है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है। हाथी पर आगमन माता का बहुत ही शुभ संकेत होता है। हाथी पर ही माता इस बार प्रस्थान भी करेंगी और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त भी होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना बहुत ही शुभ मुहूर्त में की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। आपको बता दें, अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और राम नवमी यानी कि दुर्गा नवमी जो है 6 अप्रैल यानी कि रविवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि के दिन जिसके घर में कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन करने के बाद अन्न को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन यहाँ पर कन्या पूजन के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। नवमी तिथि के दिन शाम को ही सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो 10वीं तिथि के दिन ही माता की चौकी को हटाना चाहिए। कलश का विसर्जन भी 10वीं तिथि को करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माता की पूजा की जाएगी, इस बार जैसा कि आप सभी जानते ही हैं 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होंगी। तो इस दिन तो घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही है, तो 2 तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। इसके अगले दिन से एकदम से बिल्कुल सीरियल से होगा माँ कुष्मांडा की, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि में दूसरे दिन सिर्फ केवल 2 देवियों की पूजा की जाएगी।